गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। मैं बात क्या करूंगा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैं अफर्मेटिव नेगेटिव पर बात किया है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हमने पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका प्रश्न वाचक वाक्य होता है। मैं बताया हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले सुन लीजिए, जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसका मैंने पहचान लिखा दिया एक शब्द में आपको, पहचान। जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देख लीजिए, एकदम आसान है, कोई हार्ड चीज नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। पहचान है कि जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बनाने का नियम, लेकिन बनाने का नियम इसका देख लीजिए, बनाने का नियम, बनाने का नियम है। देखिए, बनाने का नियम मैंने नंबर 1 लिखा बनाने का नियम में, क्योंकि जो नियम हम टेक्निक देंगे एक अलग, ताकि आप लोग बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल भी आप लोग को घबराने की बात नहीं है। आप लोग शांत से एक एक वर्ड को पढ़ते रहिए, बिल्कुल समझ में आप लोग को आ जाएगा। देखिए, मैं बिल्कुल हिंदी में इसका वर्ड लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वाक्य का शुरुआत, यदि वाक्य का शुरुआत क्या से होता है तो, क्या से होता है तो वाक्य के शुरू में डू या डज का प्रयोग कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। कह रहा है कि यदि वाक्य का शुरुआत क्या से होता है तो वाक्य शुरू में डू या डज का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन वाक्य का शुरुआत क्या से होगा तब, लेकिन नियम दूसरा बन जाता है कि यदि वाक्य के बीच में कॉट क्यों कैसे आ जाते हैं तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। इसलिए मैंने एक शब्द में ही आप लोग पहले लिख देता हूं कि यदि वाक्य का शुरुआत क्या से होता है तो वाक्य के शुरू में डू या डज का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद कर्ता लिखे जाते हैं। सबसे पहले इसके कर्ता लिखे जाते हैं और इसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है, पहला रूप लिखा जाता है। तब कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं, लिखे। देखिए, मैंने बताया कि यदि वाक्य का शुरुआत क्या से होता है तो वाक्य के शुरू में, यदि वाक्य का शुरुआत क्या से होता है तो वाक्य के शुरू में डू या डज का प्रयोग कर देते हैं। वाक्य शुरू में डू या डज का प्रयोग करते हैं और उसके बाद कर्ता लिखे जाते हैं। तब इसके बाद क्या करते हैं, क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है और इसके बाद कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। लेकिन हमारा बनाने का नियम जो है नंबर 2,
नंबर 2 है कि यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या इत्यादि आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखी जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है? इनकी अंग्रेजी लिखी जाती है। यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे आता है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखी जाती है और इसके बाद सहायक क्रिया और इसके बाद सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या इत्यादि आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखी जाती है और इसके बाद कर्ता लिखे जाते हैं और इसके बाद कर्ता लिखे जाते हैं। तब क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। तब क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है और इसके बाद कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं और इसके बाद कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। देखिए इसके बाद कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। लेकिन देखिए दो को हमारे पास नियम रहेगा। दो को नियम है कि यदि वाक्य का शुरुआत क्या से होता है तो वाक्य शुरू में डू या डज का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद कर्ता लिखे जाते हैं, तब क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है, उसके बाद कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 हमारा है कि यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या इत्यादि आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखी जाती है। ठीक है, और इसके बाद कर्ता लिखा जाता है, तब क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है, तब कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। लेकिन हमारा एक नियम और बन जाता है नंबर 3, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम क्या करते हैं? यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, उसको भी हम अभी लिख देते हैं। कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, इसको भी हम लिख देंगे। ठीक है, कर्ता के बाद नोट का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद ऊपर हम तीसरा नंबर को लिख देते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर हम यहाँ लिख देंगे नंबर 3, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन पॉइंट हमारा 4 हो गया कि यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे आए तो ये पहचान गए। वाक्य यदि कर्ता में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गए तो ये पहचान गए। लेकिन एक लास्ट पॉइंट वो भी हमारा है कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो कर्ता के बाद, यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो
वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। ये तो रूल हो गया हमारा, लेकिन हम अब इसका जैसे बताएंगे आपको। अभी देखिए मैं बता दिया कि जैसे नंबर 1 मैंने बताया था कि यदि वाक्य का शुरुआत क्या से होता है तो वाक्य के शुरू में डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। जैसे क्या मैं किताब पढ़ता हूं, क्या मैं किताब पढ़ता हूं। यदि वाक्य का शुरुआत क्या हो गया, क्या से हो गया, तो वाक्य शुरू में क्या लाएंगे, डू, इसके बाद कर्ता, इसके बाद क्रिया, रीड, इसके बाद अ बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं किताब पढ़ता हूं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होता है तो वाक्य शुरू में डू या डज का प्रयोग करते हैं, इसके बाद कर्ता लिखा जाता है, तब क्रिया का पहला रूप और इसके बाद कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। नंबर, क्योंकि सीता क्यों विद्यालय जाती है, सीता क्यों विद्यालय जाती है। तो मैंने बोला कि यदि वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे आता है तो सबसे पहले उनकी इंग्लिश लिखी जाती है, उनकी अंग्रेजी लिखी जाती है और उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई, इसके बाद सीता है ना तो डज, सीता गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक। मैंने तीसरा पॉइंट लिखा था यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। इस इंट्रोगेटिव मैं क्यों नहीं, देखिए क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं वहां जाता हूं, मैं क्यों नहीं वहां जाता हूं। वाई, इसके बाद डू, आई और गो देयर, ठीक है, गो टू देयर हो गया। क्या कि वाई डू आई गो टू देयर या गो देवर इसलिए हो सकता है कि वहां की बात करते में, क्योंकि प्रीपोजिशन का मतलब उतना नहीं है, लेकिन टू देयर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को समझ में, अगर मैं एक अवश्य बताऊंगा यदि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर समझ में आता है नहीं आता है तो फिर भी लेकिन आप बताइए कि हमें कमेंट में दीजिए कि कमेंट में वीडियो कैसा आपको लगा। जहां समझ में नहीं आती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये क्या है। मैंने सबसे पहले 3 नियम बताया कि वाक्य का शुरुआत क्या से होता है तो वाक्य शुरू में डू या डज का प्रयोग कर देते हैं और उसके बाद कर्ता लिखे जाते हैं, तब क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है और उसके बाद कर्मता अन्य बातें लिखे जाते हैं। नंबर 1 और नंबर 2, यदि वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे आते हैं तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखी जाती है और उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है, तब कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। लेकिन नंबर 3 मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो यही जो है नॉट का प्रयोग वाले मैंने लिखवा दिया। और इसके बाद आपको और कहीं भी इसमें दिक्कत परेशानी बनाने का नियम है, बिल्कुल हमसे आप कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और ये वीडियो को अधिक से अधिक कीजिएगा शेयर, और आपको अगर ये अच्छा लगेगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई वीडियो हम दें तो इस वीडियो आपके पास पहुंच सके। चलते हैं, थैंक यू सो मच।